आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। हमारा देश आज़ाद हो चुका है, पर मुझे लगता है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन अभी भी आज़ाद नहीं हैं। आप लोग जो बोलते हैं उनको वही करना पड़ता है। सूर्य नमस्कार नहीं करना तो नहीं करेंगे, उसको वोट देना है तो उसी को देना है। नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं हैं तो वो नहीं अच्छे हैं। आप लोग जो बोलते हैं वही वो आप सारे मुसलमान भाई बहन मानते हैं। उनको कब आज़ादी मिलेगी? कब वो अपने आप फैसला लेने के लिए आज़ाद होंगे? आप लोग बहुत ज़्यादा उनको दबा कर रखते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। हम एक हिंदू होने के नाते या मुस्लिम होने के नाते मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ। मेरे को देखिए, मैं सब्जी लेती हूँ, मुसलमान भाई से लेती हूँ, कपड़े सिलवाती हूँ, टेलर मेरा मुस्लिम है। कोई मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम में है और कोई भी होना चाहिए। ऐसा कंट्रोवर्सी जो है या ऐसा जो कुछ भी होता है ये आप लोगों से शुरू होता है और जो आम आदमी उसका भुगतान करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। सर ये आज की डेट में हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक ही सवाल आप एक चंद्रमा को आप भी पूछते हैं, आप ईद का चांद मानते हैं ना, और हम भी हिंदू जो हैं बहनें करवा चौथ का चांद देखते हैं ना। चांद तो एक ही है ना, चाहे वो हिंदुओं का भी फेस्टिवल में चलता है, मुस्लिम के भी फेस्टिवल में होता है। तो कल को ये सिख और ईसाई भी कल को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये चांद हमारा नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? आप क्या ईद का चांद बदल देंगे? देखिए, आपने दो तीन 4 5 6 7 8 9 10 बातें कही हैं और उसके लिए नहीं, आप बहुत अच्छी टीचर हैं और बहुत अच्छी टीचर हैं, सबक अच्छा पढ़ाया आपने। देखिए, एक बात आपने कही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है लोगों का आपस में जुड़ना। ये सारी चीज़ों से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। जहाँ तक सवाल है इस बात का कि हम लोगों ने मुसलमानों को ग़ुलाम बना रखा है या दबा रखा है, आज़ादी नहीं मिली, तो हमारे यहाँ तो ये शिकायत है कि मुसलमान आगे चलते हैं और उनके लीडर पीछे चलते हैं। कोई भी आज की तारीख़ में दुनिया ऐसी बदल चुकी है, कोई किसी की बात मानने वाला नहीं है। इस भ्रांति को अपने दिल से निकाल दीजिए। न हिंदू न मुसलमान, कोई किसी की बात ना सुनता है न मानता है, सब अपनी मर्ज़ी की करते हैं। फिर उसके बाद जहाँ तक सवाल है चंद्रमा का, तो मुसलमान न चंद्रमा को, न सूरज को, न किसी चीज़ को न पूछता है, न इबादत करता है, न कर सकता है। वो सिर्फ चांद निकलने पर वो डेट मालूम होती है कि इस डेट आज चांद निकलेगा तो अगले दिन ईद होगी, चांद निकलेगा तो रोज़ा रखेंगे, वरना रोज़ा नहीं रख सकते, अलाउ नहीं है रोज़ा। रोज़े शुरू होने वाले हैं 4 दिन के बाद, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम 18 को रोज़ा रखेंगे या 19 को रखेंगे। उनकी बात शायद यही मतलब था उनका, नहीं, कहने लेकिन का उसका मतलब इबादत नहीं है। नहीं, उनका ये क्या इबादत की बात नहीं, उन्होंने उनका जो जिस्ट है वो ये कहना चाहती थी कि मुसलमान चांद को देख करके ईद तय करता है, डेट के हिसाब से। इसी तरह से जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, करवा चौथ के दिन चांद को देख करके वो तय करती हैं कि व्रत तोड़ना है। तो ये एक चीज कॉमन है दोनों में। अच्छी बात है, जो कॉमन मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है, उसको कॉमन चीज मिल जाए। लेकिन हाँ, ठीक बात है। जी आप देखिए, ये ऐसे बीच में मत बोलिए, उनको अपनी बात कहने ये बड़ा मतलब ये धार्मिक डिबेट होगी। हम सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, आपकी मान्यताओं का हम सम्मान करना चाहते हैं। आप हमारे अकीदे का सम्मान करिए, हम आपके अकीदे का सम्मान करें। और एक अनेकता में एकता की जो मिसाल हमारे देश भारत ने पूरी दुनिया को दिखाई है, इसको बाकी रखना है। अगर एकता ही एकता होगी और अनेकता मिट जाएगी तो फिर वो एकता भी बाकी नहीं रहेगी, याद रखिए। बाग जो है, अगर सिर्फ गुलाब या गेंदे के फूलों का हो वो खूबसूरत नहीं होता। बाग वो खूबसूरत होता है जिसमें सब तरह के फूल हों, और ये हमारे देश को हासिल है, दुनिया में हमारा ही देश है। इसको बनाना है हम सब मिल करके अपनी अनेकता के साथ एकता को बनाएं और इस बाग को सजाएं और संवारें, और इसके लिए कुर्बानी देने का दिल में जज्बा रखें।
और बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ दें। जब एक जैसे लोग भी अगर एक जगह रहते हैं उनमें झगड़े होते हैं, होते नहीं होते? मुसलमानों के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, हिंदुओं के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं, सिखों के बीच में भी, कहीं ज़मीन का झगड़ा होता है, कहीं खाने पीने का झगड़ा होता है। तो अब वो तो झगड़ा ठीक, अगर हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा हो जाए तो वो झगड़ा धर्म की वजह से हुआ है, धर्म की वजह से नहीं हुआ है, अधर्म की वजह से हुआ है, धर्म की वजह से नहीं हुआ। धर्म तो जोड़ने का काम करता है। इस धर्म का प्रयोग हम देश को मजबूत बनाने के लिए करेंगे। आप अपने हिंदुत्व को का प्रयोग कीजिए, देश को जोड़। हिंदू नाम किस चीज का है? करुणा का है। हिंदू नाम है दया का, गरीब को रास्ता दिखाने का। आप मुझसे पूछे इस्लाम किस चीज का नाम है? यही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? ढूंढिए। तो हम अगर अपने धर्म को का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें जोड़ने के लिए, जो कि असल में आया ये इंसानियत और मानवता को जोड़ने के लिए, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तोड़ने के लिए। ऐसे लोगों से बचना है, मुसलमानों को भी बचना है और दूसरों को भी बचना है, और बचकर हमें एक होकर अपने देश को बनाना है। सवाल है।